बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे ग्रीको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। ग्रीको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन की डेफिनेशन, इसका स्टैटिस्टिकल मॉडल और इसका लेआउट क्या होता है, हम किस तरह इसका लेआउट डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम ग्रीको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो ग्रीको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले हम CR, RCB और लैटिन स्क्वायर का एक ब्रीफ जो तारुफ है वो एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करते हैं। हमारा CR डिज़ाइन जो है वहाँ यूज़ होता है जब हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो होमोजीनियस हों और हम उन होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर ट्रीटमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी एलोकेट करते हैं। यानी यहाँ पर जो रैंडमनेस है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम अप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब कि तमाम ट्रीटमेंट्स जो हैं वो किसी भी रो में अकर हो सकती हैं, किसी भी कॉलम में, किसी भी डायगोनल के अंदर रैंडमली भी आ सकती हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि किसने कहाँ आना है। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए। RCB डिज़ाइन जो है ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो होमोजीनियस नहीं होते, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। तो हम उन हेट्रोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को पहले होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉक्स। यानी ये जो हेट्रोजेनिटी से होमोजेनिटी की कन्वर्जन है इसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। और जब हम ब्लॉक डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट्स को एलोकेट करते हैं टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। और यहाँ पर हमारी जो एलोकेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है ब्लॉक वाइज। हमने ट्रीटमेंट्स को ब्लॉक वाइज एलोकेट करना है और हर दफ़ा हमने न्यू रैंडमाइजेशन जो है वो अडॉप्ट करनी है। यानी ब्लॉक वाइज हर दफ़ा रैंडमाइजेशन जो है वो नहीं होगी और हर ब्लॉक के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट हमें नज़र आएगा। तीसरा डिज़ाइन हमारा है LS डिज़ाइन। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हेट्रोजीनियस होते हैं और हम RCB की मदद से भी वेरिएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। RCB के अंदर हम वन सोर्स ऑफ वेरिएशन यूज़ कर रहे होते हैं जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। तो जब हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इतने ज़्यादा हेट्रोजीनियस हैं कि हमारा RCB डिज़ाइन भी प्रॉपर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो फिर हम लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में जाते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ब्लॉक्स में शिफ्ट कर लेते हैं, यानी रो और कॉलम के लिहाज से। तो ये जो टू वे ब्लॉकिंग है इसकी मदद से हमारा जो एक्सपेरिमेंटल एरर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। CR डिज़ाइन के अंदर हम वन फैक्टर को स्टडी करते हैं। RCB के अंदर टू फैक्टर की स्टडी है, एक ट्रीटमेंट और दूसरा ब्लॉक। और लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन जो है ये 3 फैक्टर स्टडी है, एक रोज़ हैं, कॉलम्स हैं और ट्रीटमेंट है। यहाँ पर RCB डिज़ाइन के अंदर हम सोर्स ऑफ वेरिएशन को कंट्रोल करते हैं ब्लॉक के लिहाज से और यहाँ पर हम सोर्स ऑफ वेरिएशन को कंट्रोल करते हैं रोज़ और कॉलम्स के लिहाज से। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम लैटिन स्क्वायर से भी वेरिएशन जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर हम ग्रीको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन के अंदर मूव करते हैं। ग्रीको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन जो है ये बेसिकली 4 फैक्टर स्टडी है और यहाँ पर हम जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है उसको कंट्रोल करते हैं 3 लिहाज से। एक है रोज़, दूसरा है कॉलम और तीसरा है ग्रीक लेटर्स। यहाँ पर बेसिकली हम 4 फैक्टर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। एक फैक्टर हमारा रोज़ का है, एक कॉलम्स, एक लैटिन लेटर्स और एक ग्रीक लेटर्स। ये 4 फैक्टर्स की स्टडी है और 3 सोर्स ऑफ वेरिएशंस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इस
ग्रीको लेटन्स के डिज़ाइन को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल जो है वो डिस्कस करते हैं। देखें, रोज़ के अंदर अगर आप लेते हैं ड्राइवर्स, कॉलम्स के अंदर आप लेते हैं डिफरेंट कार्स, और जो हमारे पास एक और सोर्स है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ टायर्स, यानी टायर्स के ब्रांड्स, और फिर हम स्टडी करते हैं पेट्रोल की जो ब्रांड्स हैं उनकी माइलेज को हमने देखना है कि कौन सी गाड़ी किस ड्राइवर और किस टायर के साथ कितना माइलेज करती है पर लीटर पेट्रोल के लिहाज से। अब यहाँ पर देखें कि हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे हैं पेट्रोल की यूजेज, पेट्रोल के ब्रांड्स जो हैं हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनकी हमने स्टडी करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइवर, ऑन द बेसिस ऑफ कार, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड ऑफ टायर। तो ये हमारी बेसिकली 4 फैक्टर्स की स्टडी है। इसको एक और एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। एक फैक्टर है हमारा डॉक्टर, एक फैक्टर है हमारा नर्सेज, और एक फैक्टर है हमारा मेडिसिन। और हम डिफरेंट टाइप्स के जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी डिफरेंट डिजीज़ के जो पेशेंट हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिजीज़ की बेसिकली स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर, नर्सेज और मेडिसिन। मेडिसिन को आप कह सकते हैं कि तरीका इलाज, मतलब यहाँ पर कौन सा आपने ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ किया हुआ है, मेथड जो है, जैसे होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, पंक्चर है या हर्बल है। तो कुछ भी आप ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं मेथड। तो ये 4 फैक्टर्स की जो स्टडी है ये हम ग्रीको लेटन्स के डिज़ाइन के अंदर डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। जो हमारा ग्रीको लेटन्स के डिज़ाइन है ये हम किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं। तो हमारे पास लेटन्स के डिज़ाइंस होते हैं जो कि एक ग्रीक लेटर्स के साथ बनता है, दूसरा जो है वो लेटन लेटर्स के साथ बनता है, और वो दोनों डिज़ाइन जो हैं जब हम उनको सुपरपोज करते हैं, सुपरपोज मीन कि एक डिज़ाइन के ऊपर हमने दूसरे को एलोकेट करना है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये दोनों लेटन्स के डिज़ाइन जो है ना ये ऑर्थोगोनल हो जाते हैं। ऑर्थोगोनल सिचुएशन के अंदर कंडीशन क्या है कि हर लेटन लेटर जो है वो हर ग्रीक लेटर्स के साथ एक दफ़ा अक्कर होगा, हर रो के अंदर, हर कॉलम के अंदर ये एक एक बार जो है ये अक्कर होगा। यानी जो इनकी एलोकेशन है वो रैंडमली भी है, यानी यहाँ पर रैंडमनेस से रिस्ट्रिक्टेड है, और हम लोग जो दो लेटन स्केयर्स हैं उनको इस तरह आपस में मर्ज करते हैं कि हर ग्रीक लेटर जो है वो हर लेटन लेटर के साथ एक एक बार जो है वो अक्कर हो रहा होता है। और ऐसे डिज़ाइन को हम ग्रीको लेटन्स के डिज़ाइन कहते हैं। हर रो के अंदर, हर कॉलम के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट हमें नज़र आता है जो कि लेटन लेटर्स है, जो कि ग्रीक लेटर्स की सूरत में हमें नज़र आ रहा होता है। तो ये जो 2 वे जो परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग है इस डिज़ाइन को हम कहते हैं ग्रीको लेटन्स के डिज़ाइन। अब ग्रीको लेटन्स के डिज़ाइन की कुछ पहचान है जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसा डिज़ाइन जो स्क्वायर फॉर्म में होता है, यानी 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, रोज़ कॉलम्स की तादाद, लेटन लेटर्स की तादाद और ग्रीक लेटर्स की तादाद ये सभी बराबर हैं। रेंडमाइजेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है ब्लॉक वाइज, यानी ब्लॉक कौन से हैं, रोज़ भी है और कॉलम्स भी हैं। परपेंडिकुलर ब्लॉकिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं
और एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि 3 सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। एक रोज़, दूसरा कॉलम और तीसरा ग्रीक लेटर्स। GLS डिज़ाइन जो है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, यानी इसको यूज़ करना इतना आसान नहीं है, ये रेयरली यूज़ होता है। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ करते हो। तो इसका जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है ग्रीको लेटन्स के डिज़ाइन के लिए हम जो बनाते हैं, ये हमारे पास इसका स्टैटिस्टिकल मॉडल है। यहाँ पर म्यू जो है ये ओवरऑल मीन इफ़ेक्ट है, RI जो है ये ith रो इफ़ेक्ट है, ये jth कॉलम इफ़ेक्ट है, kth ट्रीटमेंट है, और ये kth ट्रीटमेंट जो है ना ये लेटन लेटर के लिहाज से है। ये LP जो है ये आपके पास pth ट्रीटमेंट है जो कि ग्रीक लेटर्स के लिहाज से, और ये रैंडम एरर है। अब ये जो रैंडम एरर है ये इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसका एक्सपेक्टेशन जो है वो 0 है, यानी इसका मीन 0 और वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आएगा। AYIJKP जो है ये ऑब्जर्वेशन है फॉर ith रो, jth कॉलम, kth लेटन लेटर एंड pth ग्रीक लेटर। अब हम ग्रीको लेटन स्क्वायर जो है इसके लेआउट को स्टडी करता है। ग्रीको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन का जो लेआउट है, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया कि ये 2 डिफरेंट लेटन स्क्वायर को सुपरपोज करने से बनता है। तो एक लेटन स्क्वायर जो है वो लेटन लेटर्स पर मुश्तमिल है, जैसे ABCDE है, और एक लेटन स्क्वायर जो है वो ग्रीक लेटर्स पर मुश्तमिल है, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा फाई है। तो अब इन दोनों डिज़ाइंस को हमने सुपरपोज करना है। ग्रीको लेटन स्क्वायर की पहचान सिंपल कि रोज़ कॉलम, ग्रीक लेटर्स और लेटन लेटर जो हैं ये इक्वल होते हैं। स्टैंडर्ड एरर जो है ये काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने 3 सोर्स ऑफ वेरिएशन को यूटिलाइज़ किया हुआ होता है, और रैंडमाइजेशन हमारी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ब्लॉक वाइज भी रिस्ट्रिक्शन आती है और कॉलम वाइज भी इस पर रिस्ट्रिक्शन है। तो आप नोटिस करें कि ये हमारे पास लेटन स्क्वायर डिज़ाइन है जो कि लेटन लेटर ट्रीटमेंट से बना है। ये लेटन स्क्वायर डिज़ाइन है जो कि ग्रीक लेटर ट्रीटमेंट से बना है। अब इन दोनों को जब हम सुपरपोज करते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ग्रीक लेटर्स हैं और जो लेटन लेटर्स हैं वो आपस में अटैच होते हैं, और एक ग्रीक लेटर जो है वो दूसरे लेटन लेटर के साथ हर रो में, हर कॉलम में हमें नज़र आता है, यानी वंस एक बार। आप नोट करें कि ये वाला जो ग्रीक लेटर वाला लेटन स्क्वायर है, इसको अगर हम इसके ऊपर अटैच कर दें तो फिर जो हमारे पास सिचुएशन निकलेगी नेक्स्ट वो ये होगी। यहाँ पर देखें ABCDE ये एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, दूसरा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा फाई। अब यही चीज़ें जो हैं, जो कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट हमें इस कॉलम में नज़र आ रहा है, ग्रीक लेटर्स का भी और लेटन लेटर्स का भी, यही हमें हर कॉलम में नज़र आएगा, यही हमें हर रो में भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो रैंडमाइजेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है ब्लॉक वाइज और कॉलम वाइज। तो यहाँ कुछ जो की फीचर्स हैं इस लेआउट में जो हमने स्टडी करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड स्क्वायर है, 2 स्टैंडर्ड स्क्वायर हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। स्टैंडर्ड स्क्वायर वो होता है कि जिसमें पहली रो और पहला कॉलम जो है उसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में नज़र आती हैं। देखें ABCDE, इसी तरह ABCDE अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नज़र आ रहा है। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा फाई, तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा फाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में नज़र आ रहा है। ये स्टैंडर्ड स्क्वायर की पहचान है। इसका मतलब कि 2 स्टैंडर्ड स्क्वायर आपने यहाँ पर यूज़ किए, उनको सुपरपोज किया। एक जो है वो ग्रीक लेटर के साथ था, एक जो है वो लेटन लेटर के साथ। रैंडमाइजेशन हमारी रिस्ट्रिक्टेड थी रो वाइज और कॉलम वाइज। तो ग्रीको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन जो है वो 3 सोर्स ऑफ वेरिएशन को कंट्रोल कर रहा होता है।
अब इसका जो लेआउट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली लेआउट बनाना इतना इजी नहीं है। ये इसका ड्रॉबैक कह लें। तो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली एडवांटेज हमारे पास ये है कि ये वेरिएशन को कंट्रोल करता है 3 सोर्सेज के लिहाज से, और ये मोस्ट एफिशिएंट है CRRCB और लेटन स्क्वायर डिज़ाइन की निस्बत। जो ग्रीको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन है ये बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट को भी इंश्योर करता है। बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट मीन कि हर रो और हर कॉलम के अंदर हमें कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मिलता है। GLS डिज़ाइन जो है ये सोर्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू मल्टीपल ट्रीटमेंट इन स्मॉल एक्सपेरिमेंट, के मल्टीपल ट्रीटमेंट्स को एक ही छोटे से एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टडी करते हुए हमारे काफ़ी रिसोर्सेज जो हैं वो बच जाते हैं, टाइम भी बचता है, पैसे भी हमारे बच जाते हैं, लेबर भी बचती है। तो GLS डिज़ाइन जो है वो मिसिंग डाटा को भी इजीली हैंडल कर लेता है। जो हमारा एरर सोर्स ऑफ वेरिएशन है ये मिनिमाइज हो जाता है रोज़ की वजह से, कॉलम्स की वजह से, ग्रीको लेटन स्क्वायर ग्रीक लेटर्स की वजह से और लेटन लेटर ट्रीटमेंट्स की वजह से। तो GLS डिज़ाइन जो है इसका जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो लीनियर फॉर्म में मतलब हम बनाते हैं। ये हमारे पास एक ग्रीको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन का मॉडल है जिसका हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ग्रीको लेटन स्क्वायर डिज़ाइन के अंदर रोज़, कॉलम्स और ग्रीक लेटर्स और लेटन लेटर्स जो हैं वो सेम होता है। अब इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको आप नोटिस करें कि ये डिज़ाइन जो है ना ये रेयरली अप्लाइड होता है, यानी इतना फेमस नहीं है। बड़ी स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। GLS डिज़ाइन का जो लेआउट है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको फील्ड में परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है। GLS डिज़ाइन के अंदर जो रेप्लिकेशन है वो बड़ी कॉस्टली होती है। उसकी वजह ये कि हम लोग रोज़ में भी रेप्लिकेशन ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, कॉलम में भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ग्रीक लेटर्स और लेटन लेटर्स के लिहाज से भी इसको हमने एनालाइज करना होता है, तो इसकी रेप्लिकेशन काफ़ी कॉस्टली है। GLS डिज़ाइन जो है ना फेल हो जाता है अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारी 7 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 7 से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स के साथ इसको लेआउट बनाना और इसकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लेबोरियस हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ GLS डिज़ाइन जो है ना ये काफ़ी लेबोरियस है, लेबर वर्क है, लेथार्जिक है और कॉम्प्लेक्स नेचर का है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक 2 में। याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।